इविल्स ऑफ डॉरी, दहेज की जो बुराइयां हैं उसके अपगुण हैं। कालांतर में इसमें काफ़ी बदलाव आए हैं। महाभारत की कहानियां सुनिएगा तो उसमें भगवान कृष्ण बताए हैं कि सभ्यता और संस्कृति जो हमारे ट्रेडिशंस होते हैं, ऑर्थोडॉक्स जिसे कहते हैं, रूढ़िवादी परंपरा जो होती है वह आम की तरह होती है। किसकी तरह होती है? मैंगो, आम की तरह होती है। जब वह छोटा रहता है तो कड़वा लगता है, स्टार्टिंग एज जो होते हैं वह कड़वा होता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो जिसको टिकला कहते हैं हम लोग देसी शब्दों में, वह खट्टा लगने लगता है। कैसा लगता है? लेकिन जब वह परिपक्व हो जाता है तो कैसा लगता है? मीठा लगता है। तो जब तक किसी में मैच्योरिटी नहीं आएगी, परिपक्वता नहीं आएगी, तब तक वह स्वाद नहीं देगा। इसका मतलब है कि हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन जब वह मैच्योर है तो वह अच्छा है, परिपक्वता की स्थिति में है तो अच्छा है। क्योंकि आप यह भी बात को जानते हैं कि आम पकने के बाद मीठा लगता है, लेकिन उसको छोड़ दें 1 महीना के बाद तो क्या होगा? पके हुए आम को सड़ जाएगा और वह क्या देने लगेगा? दुर्गंध देने लगेगा। इतना भी नहीं समझते आप लोग? कम से कम बोल सकते हैं नहीं, दुर्गंध देने लगेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में तो जब आम पका हुआ है तो हमारी सभ्यता जो है जब मैच्योरिटी की स्थिति में रहती है तो वह हमें अच्छे स्वाद देती है, लेकिन आवश्यकता से अधिक संजोने से क्या होगा? वह सड़ जाएगा, और जब वह सड़ जाएगा तो दुर्गंध देने लगेगा और हमारे लिए क्या होगा? नुकसानदायक होगा। तो यही सारी चीज़ों पर लागू होती है। डॉरी की प्रथा बहुत पहले शुरू हुई, कालांतर में इसे काफ़ी बदलाव आए हैं। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं आजकल, लेकिन मोबाइल बनाने का उद्देश्य क्या था? जब ग्राहम बेल टेलीफोन का आविष्कार किए थे तो उनका उद्देश्य क्या था? बात करने का उद्देश्य था। मोबाइल भी उसी लिए बनाया गया कि हम कहीं आते जाते भी किसी से बात कर सकें। लेकिन कालांतर में इसने बदलाव आया कि आज आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल कंपनी या दुकानदार से यह नहीं पूछते हैं कि इस मोबाइल में अच्छा बात होता या है। क्या पूछते हैं? इसका कैमरा कितना मेगापिक्सल्स का है, बैटरी कितना है, मेमोरी पावर कितना है, प्रोसेसर कितना है, यही ना पूछते हैं। उस बातों को भूल गए जो इसका प्राइमरी यूजेस था। क्या यूजेस था? बात करना। उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं करते। आज हमारी शिक्षा भी वही होती चली गई। शिक्षा का उद्देश्य था लोगों को सभ्य और संस्कृत बनाना, लेकिन समय में इतना न बदलाव आया। आज आपको जितने भी टीचर पढ़ाते हैं एक ही बात पढ़ाते हैं, मन लगा के पढ़ो, नौकरी करो, मन लगा के पढ़ो, नौकरी। कैसे हम सभ्य इंसान बनेंगे इस पर कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो डॉरी शुरुआत में बुरा नहीं था, समय के साथ इसमें बदलाव आए जो एक बुराई का कारण हो गया। कपड़ा हम अपने शरीर को ढकने के लिए पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े आदमी बनते हैं देखिएगा कपड़ा का साइज क्या होते जाता है। बड़े बड़े एक्ट्रेस, बड़े बड़े नेता, उसके बच्चे को देखिए क्या होते जाता है, सभ्यता वहाँ ख़त्म होती जाती है। जैसे ही ऊंचाई तो वह क्या है, सभ्यता के पिक पॉइंट पर चला गया, जो अब क्या हो रहा है? दुर्गंध दे रहा है। आमिर खान, उसके बच्चे हमारे लिए मैसेज देते हैं, नहीं देते हैं? अब देखिएगा कोरोना के समय में अमिताभ बच्चन कॉल करने पर अमिताभ बच्चन का आवाज़ आता था, वह जो मैसेज दे रहा है वह खुद कोरोना पीड़ित हो गया, तो लोग को भरोसा होगा? अमिताभ बच्चन 100 परिवार कोरोना पीड़ित हो गया, लेकिन फ़ोन करते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी। लोग को इसलिए भरोसा ख़त्म हो गया, क्योंकि एडवर्टाइजिंग एजेंसी इस प्रकार से लोगों में भ्रम दे दिया कि बिल्कुल विश्वास खत्म है। टीवी टेलीविज़न देखते होंगे तो अभी तुरंत कहेगा कि क्लिनिक प्लस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शैम्पू, अगले 5 मिनट के बाद कहेगा कि डव दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शैम्पू, नहीं कहता है एडवर्टाइजेशन का। तो लोगों में भरोसा ही खत्म कर दिया। तो ये एडवर्टाइजिंग गलत बात नहीं है, लेकिन मानकों को कोई देख नहीं रहा। दहेज शुरुआती दौर में बुराई नहीं था। जैसे घूस वगैरह जो है, इसका प्रचलन जो शुरू में था वह एक सभ्यता था। चलो हमारा काम कर दिया, आपको मिठाई खिला दिए, लेकिन यह मिठाई खिलाने का क्या हो गया? आदत लग गया। अब काम करेंगे तो मिठाई खिलाना ही है। समय के साथ बदलते गया। अब काम करेंगे तो हमको रुपया चाहिए, अब काम करेंगे तो हमको कार दे दीजिए, फ्रिज दे दीजिए, वॉशिंग। ये क्या है? करप्शन। तो यही से शुरू में लोग क्या है कि चलो साहब काम कर दिए तो चलो 10 रुपया का पान खिला देते हैं, चाय पिला देते हैं। शुरुआत वहाँ से हुआ। वह एक कल्चर था, हमने आपका आदर किया। लेकिन कालांतर में इतना न बदलाव आया, इतना न बदलाव आया कि गुरु शिष्य का जैसे रिश्ता कितना बदनाम होते चला जा रहा है। लेकिन एक ऐसा था समय में गुरु के सामने राजा महाराजा भी नतमस्तक होते थे। राजा किसी के सामने झुकता था तो अपना गुरुदेव जो कुल गुरु कहलाता था, नहीं कहलाता था।
ऋषि और महात्मा के सामने राजा भी शीश नमाया है, जिसके तलवार में इतना ताकत था कि हजारों को एक बार में फांसी चढ़ा सकता था, लेकिन उसने भी अपने गुरु का आदर किया। चाणक्य, चंद्रगुप्त को ही देख लीजिए, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट, अखंड भारत बनाने वाला, फिर भी चाणक्य के चरणों में नतमस्तक। उस समय गुरु और शिष्य का अच्छा रिलेशन था। तो हम आते हैं पॉइंट पर। डोरी भी समय के साथ कालांतर में बदलाव का ही परिणाम है। इतना बात समझाने का उद्देश्य ये था कि सीधे डोरी को आप गलत नहीं कह सकते, दहेज को सीधे गलत नहीं कह सकते। हमने जो कालांतर में उसकी रूप रेखा जो बदल दिया वह क्या हो गया, गलत हो गया। क्या लिखा हुआ फर्स्ट लें, थोड़ा वर्ड मीनिंग को देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। फर्स्ट वन है कि डोरी, डोरी मतलब मीन्स दहेज, डोरी मीन्स दहेज। इविल, इविल मतलब बुराई। ब्राइड ग्रूम्स, जो वर की तरफ से होते हैं, दूल्हा पार्टी होते हैं, उसे ब्राइड ग्रूम कहा जाता है। रून मतलब बर्बाद करना। इनह्यूमन अमानवीय। इनसिक्योर असुरक्षित। एडिशनल अतिरिक्त। ब्राइड्स दुल्हन या वधू के जो पक्ष होते हैं उसको ब्राइड्स कहा जाता है। अनटोल्ड, अन कहा या अकथित। टॉर्टिव अत्याचार या जिसको कहते हैं टॉर्चर, अत्याचार या यातना। अनेबल्स योग बनाना। हॉलो खोखला करना। रीड छुटकारा पाना। इंटेंसिव तीव्र या गहन। प्रोपगेंडा प्रचार या अधिप्रचार। ऑफेंस उल्लंघन करना। डोमिनेट प्रभावशाली बनाना। ब्रूटलिटी निर्दयता या क्रूरता। देखिए हमारा समाज या राजनीतिक क्षेत्र जो है इसमें सब चीज़ आएंगे। हमारी सरकार जो है वर्तमान की जो स्थिति है, हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए एक कोर कमेटी बना हुआ है और जिसके लिए कुछ लोग नियुक्त किए गए हैं, अच्छी सैलरी मिलती है। लेकिन वास्तविकता जानते हैं क्या, वो जो अपॉइंटमेंट ऑफिसर हैं वह ही नहीं चाहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मिले। जिसको हमने नियुक्त किया है कि आपको हिंदी को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाई पर ले जाना है और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाना है, वह चाहते ही नहीं। अब प्रश्न होगा, आप लोग कहिएगा क्यों नहीं चाहते जिसको अपॉइंट किया? जानते हैं इसके पीछे कारण? जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिलेगा उन सब ऑफिसर की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि अब तो मिल गया, जिस काम के लिए आपको रखा गया था वह काम क्या हो गया, तो नौकरी खत्म। वह तब तक राष्ट्रभाषा बनने नहीं देंगे जब तक यह लोभ खत्म नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन हिंदी को राष्ट्रभाषा मिल गया दर्जा, उस दिन के बाद हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। तो उस सरकार क्यों रखेगी? जैसे अपने यहाँ देखिए, जब बारिश का मौसम आता है तो बांध की मरम्मत नहीं होती है, लेकिन जब बारिश आ जाता है, बांध टूटने की स्थिति होता है, तब उसमें ऑफिसर लगते हैं, दौड़ भाग इधर उधर दिखावा खूब करेंगे। जब वह बारिश आने वाला था उससे पहले उसकी मरम्मत क्यों नहीं कराएगी? कारण क्या है कि जब बांध में पानी बढ़ जाता है तब उसमें 10 बोरा डाले कि 100 बोरा डाले, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। 10 डाल के ऑफिसर बनाते हैं 100, यह उनकी आमदनी होती है, इनके बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आपदा आए, उसके फंड्स आए, 10 खर्चा किए 100 निकाले। ये माइंड सेटअप बना हुआ। आज सरकारी ऑफिसर या सरकारी नौकरी बदनाम क्यों है कि इसमें बहुत सारे ऑफिसर इसके लिए जिम्मेदार हैं। वास्तविकता ये है। ऑफिस में जाइएगा तो साहब बने रहेंगे, कुर्सी छोड़कर उठना पसंद नहीं करते हैं, जो आपके काम के लिए। तो ये सारी चीज़ें दिक्कत हुई है। देखिए लाइन से समझते हैं। डोरी इज अ सोशल इविल। किसी एक व्यक्तिगत की यह गलती है ऐसी बात नहीं है, यह एक सामाजिक बुराई का रूप ले लिया है। द मैरिज ऑफ अ डॉटर ऑफन मीन्स द फाइनेंशियल रून फॉर हर पेरेंट्स। किसी लड़की की शादी आज के समय में उसके माता पिता के लिए आर्थिक बोझ बन गया है, आर्थिक बर्बादी बन गया है। उससे क्या कर देता है, कई साल पीछे लेके चला जाता है। 10 लाख 20 लाख खर्चा किए, उसको एडजस्ट करने में कर्जा वगैरह, ज़मीन बेचना, बहुत सारी चीज़ें होती है। 10 साल उसको पीछे लेके चला जाता है, अर्थात उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। द पेरेंट्स ऑफ ए गर्ल हैव टू पे हेवी अमाउंट टू द पेरेंट्स of the bridegrooms if they want to see their daughter comfortably married and settled in life। अगर कोई लड़की वाले के माता पिता यह चाहते हैं, लड़की वाले के माता वधू के पक्ष वाले ये चाहते हैं कि हमारी बेटी अच्छे खुशहाल
तरह से रहे। कंफर्टेबली लाइफ मतलब क्या होता है? आरामदायक, अच्छा जीवन व्यतीत करे, सेटल लाइफ जीवन व्यतीत करे, तो उसके लिए उसे बड़े अमाउंट खर्च करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? और करप्शन तो आपको कल के क्लास में ही बताए थे। जो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, जो नैतिकता का पाठ सिखाते हैं, जो सबसे, क्योंकि आईएएस की पढ़ाई भारत के हिसाब से सबसे टफ होता है और उसमें सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं नैतिकता से भी। इंटरव्यू में आपको नैतिकता से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन जब आईएएस खुद शादी करता है तो उसका लाख नहीं करोड़ों में डिमांड हो जाता है। जो सबसे अधिक नैतिकता का पाठ पढ़ा है उसी का दहेज सबसे अधिक हो जाता है, नहीं हो जाता है? अर्थात यह समाप्त होने वाला नहीं है वर्तमान स्थिति के हिसाब से जैसा देखा जा रहा है। तो यहाँ वही कह रहा है कि बड़े अमाउंट को पे करना पड़ता है। आप अपनी बेटी को एक सुरक्षित जगह पर, सुरक्षित परिवार में रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। इनफैक्ट डॉरी सिस्टम इज द वर्ड्स फ्रॉम इन ह्यूमन एक्ट। अगर देखा जाए वास्तव में तो डॉरी की जो प्रथा है क्या है? अमानवीय है। क्या है? क्योंकि उसमें एक व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। नहीं, जो माता, अभी तो धीरे धीरे हमारा परिवार सिमटा है, छोटे परिवार में आए, इसके साथ बहुत सारी बुराइयों को लेकर आई है। क्योंकि कहा जाता है माँ के बाद मौसी ही जो होता है किसी बच्चे का सबसे अधिक प्रिय रिश्तेदार होता है। लेकिन अब क्या है? एक लड़का, एक लड़की, दो लड़का, अब बहन है ही नहीं तो बच्चे को मौसी होगा कभी? आने वाले समय में कुछ जो हमारे रिलेशन हैं विलुप्त हो जाएंगे। मौसी विलुप्त हो जाएगी, बुआ विलुप्त हो जाएगी। बुआ मतलब जैसे कि आपके पिताजी की बहन है नहीं, आपके पिताजी दो भाई, तो आपको बुआ कहाँ से आएगी? जिनको है, जैसे हम लोग के पिताजी 4 भाई हैं, एक बहन है तो बुआ एक है नहीं। लेकिन अगर हमारे पिताजी 2 ही भाई रहते, 3 ही भाई रहते, बुआ बहन नहीं रहती तो बुआ होती। अभी समय देखिए ना, बहुत सारे, जैसे हमारे दोनों बड़े भाई के 2 लड़के हैं, अब उसके बेटे को जब अगला जनरेशन आएगा तो बुआ खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म हो जाएगा? जैसे हमको एक बेटा एक बेटी है, हमारे बेटी के जो बच्चे होंगे, आएगा जनरेशन बदलेगा तो होगा ही ना, उसको मौसी मिलेगा नहीं। देखिए, मौसी का रिलेशन, चाचा का रिलेशन, भाई का रिलेशन, ये सब जो होता है ब्लड रिलेशन कहलाता है। ये आने वाले समय में ख़त्म हो जाएगा। आने वाले समय में जैसे जीजा साली वगैरह ये सब पड़ जाती है, विलुप्त हो जाए। एक ही बहन रहती है, साली कहाँ से आएगा? नहीं, देवर खत्म हो जाएंगे। एक भाई है और एक बहन है, अब उस कोई शादी करके हमारे बेटे का शादी होगा, अकेले है, तो उसकी वाइफ को देवर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ना प्यार मिलेगा और ना बड़ा भाई है जिसको जेठ कहते हैं, तो वहाँ पर्दा करना है, वो भी सारी चीज़ धीरे धीरे भूलते चले जाएंगे। इसकी बहुत ड्रॉबैक भी होगा आने वाले। देखिए, अभी आपको नहीं महसूस हो रहा है? आप वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने वाले देश को देख लीजिए, जो स्कैंडिनेवियन सभ्यता को मना रहा है, उसमें जी रहा है। वहाँ किसके पिता कौन है और किसकी माँ कौन है इसका पता नहीं। आज उसके साथ शादी किया, कल उसके साथ रहा, वहाँ कुछ रिलेशन नहीं वेस्टर्न कल्चर में। लेकिन उसके बच्चे को जानते हैं कितना तकलीफ हो रहा है? बच्चे तो छोड़ दीजिए, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो ना आपकी पत्नी है, ना आपके पति है, ना आपके बच्चे हैं, कहाँ रहिएगा? वहाँ ओल्ड एज होम की संख्या बहुत बढ़ रही है। अब वहाँ के चुनाव प्रचार में यह बताया जा रहा है कि जिसका अपना परिवार है, जिसका अपना परिवार, जिसका मतलब मेरे पिताजी भी हैं, हमारे बच्चे भी एक साथ रह रहे हैं, उसको आदर्श नागरिक घोषित करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कहेगा तो सब आदर्श नागरिक हो जाएगा। नहीं, वहाँ ऐसा है कि एक भी परिवार ढूंढने पर मिलता है, हजारों लोगों में एक परिवार मिलता है जो पति पत्नी और बच्चे एक साथ रहते हैं। वहाँ के प्रोपेगेंडा बन गया है चुनावी इलेक्शन। आप पुराने वेस्टर्न कल्चर के पूरे हिस्ट्री को देख लीजिए, ऐसी स्थिति हो गई। तो आने वाले समय में जो ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम लोग का जनरेशन निकल जाएगा, भारत में आते आते 50 साल लगेंगे, लेकिन यह बहुत दुखदायी स्थिति होगा। आज हम जिस प्रकार से यहाँ घर बना लिए, हम रहेंगे, हमारे बच्चे रहेंगे, कल के डेट में बीमार पड़ जाएंगे तो किसी तीसरे का ना सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन अभी जिस जगह पे रहते हैं, हमारे भाई भी रहते हैं, पिताजी भी रहते हैं, चाचा भी रहते हैं, कितनों मनमुटाव, कितनों तकलीफ है, लेकिन बीमार पड़ जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा तो बगल वाला मदद करता है। लेकिन ऐसा रिलेशन क्यों है? क्योंकि हम एक सर्किल में रहते हैं। कितनों गलत है तो मेरा भतीजा है, मेरी बहन है, मेरी चाची है, कितनों है, लड़ भी लेते हैं तो क्या होता है, एक रिश्ता बना हुआ है। थोड़ा भी तकलीफ है, मन में द्वेष है, लेकिन इमरजेंसी में एक दूसरे की मदद करेंगे। लेकिन ऐसा अब आने वाला समय जिस प्रकार से छोटा होते जा रहे हैं, एक भाई एक बहन, बहुत परिवार में एक के बच्चा हो, एक लड़का हो गया, काम नहीं होगा, बात खत्म है।
तो क्या होगा ना, बहन का प्यार मिलेगा। बहन क्या होती है इसका शब्द, आज देखिए इतना जो ये सब घटनाएं मॉलेस्टेशन वगैरह हो रही, क्यों? क्योंकि अपना बहन नहीं है, इसलिए उसको इसका तकलीफ ही एहसास नहीं होता है। आप किसी के साथ गलत करते हैं और यह सोच लीजिएगा कि हमारी बहन के साथ भी अगर ऐसा होता तो क्या फील होता, तो दूसरे के साथ नहीं करेंगे। अब हमको बहन है ये नहीं, अब इसका फीलिंग्स ही नहीं है, अब किसी की बहन के साथ हम कुछ गलत बोल देते हैं, एहसास ही नहीं होता है। तो ये रिश्ता जो है होना जरूरी है, समय के बदलाव में भी जरूरी है। आप कितने गरीब हैं, फिर ये नहीं कहते कि बड़ा परिवार रखिए, लेकिन यह हमारी जरूरत, क्योंकि आप में फीलिंग्स होगा तब ना दूसरे की सुरक्षा करेंगे। आज आप गणित का महत्व देते हैं, विज्ञान का महत्व देते हैं, तब ना उसको पढ़ते हैं, और जब उसके महत्व इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे तो क्या उसको पढ़ पाएंगे? तो ये चीज़ समझना है। देखिए आते हैं, पहला पैराग्राफ हो गया आपको, क्योंकि जीवन में बहुत सारी चीज़ें सीखना है, ये लिटरेचर है इसलिए हम कुछ बातें बताने का प्रयास करते हैं। अच्छा लगे तो सीखिए, नहीं तो भूल जाइएगा, क्लास के बाद उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इन रिसेंट टाइम देयर हैज़ बीन एन इंक्रीजेज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ वाइफ बीटिंग एंड वाइफ बर्निंग। अभी समय में रोज दिन पेपर में देखिएगा ये घटना आते रहती है कि फलना आदमी ने अपने पत्नी को मारा, नहीं पत्नी को जला दिया, लड़की को जला दिया, दहेज के कारण एकदम घटना होती रहती है। अभी इसके काफ़ी इंक्रीजमेंट आए, रोज दिन ऐसी घटना आपको एक दो पेपर में पूरा पेज उलटिए तो मिल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है कि रिसेंट टाइम में इसकी घटनाएं में काफ़ी बढ़ावा आया है। देयर लाइफ बिकम इनसिक्योर इन द हाउस ऑफ देयर इन लॉज। अभी लड़कियों को उसके अपने ही ससुर, जिसको कहते हैं इन लॉज, ससुर सास के घर में ही इनसिक्योरिटी महसूस होती है, असुरक्षा महसूस होती है। कब हमारी सासें मार देगी कोई पता नहीं, कब मार देगी इसका पता नहीं। तो ये अनसिक्योरिटी महसूस होती है। सब जगह नहीं होता, सब परिवार नहीं ऐसे होते हैं, सब जगह ऐसी बात नहीं होती है, सबकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है। हम लोग तो ऐसे परिवार से हैं कि हमारी पत्नी को आज खाना बनाने का मन नहीं है तो हम भी बना देते हैं, हम भी बना देते हैं। ये छुपाने वाली बात, क्योंकि हमको ये लगता है कि ये मेरा आर्ट है। 10 दिन के लिए अगर कहीं चले जाते हैं तो हमें दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। चलो महीना 2 महीना में हम ही एक दिन बना लेते हैं, हम अच्छा खाना बना लेते हैं अपने लिए, दूसरा खाए या ना खाए, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम खुद कपड़ा धो सकते हैं, खुद आयरन कर सकते हैं, डिपेंडेंट रहें। अब चली गई तब सोच रहे हैं कैसे होगा, होटले में खाना पड़ेगा, दूसरे को कहना पड़ेगा। अब एक हमारी वाइफ 10 दिन के लिए इमरजेंसी कहीं चले जाए तो हमको इस बात का टेंशन नहीं कि हम कैसे खाएंगे, खुद से बना के खा सकते हैं। यह एबिलिटी है, गुण रहना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि आप पत्नी को बैठा के ही खिलाएं, ये भी नहीं ज़रूरी है। उसका जो अपना काम है, चलिए वो पढ़ाते हैं, आते हैं, क्लास कराते हैं, तो उनको भी कभी कभी हरासमेंट होता है तो कभी घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, कभी खुद से भी बना देते हैं। तो यह क्या होता है, एक रिलेशन को समझना, क्योंकि वो अभी क्या है, ह्यूमन बींग्स ही हैं, वो भी मेहनत करती है, ये रिश्ता क्या होगा, बना रहेगा। तो देखिए कहना क्या चाह रहे थे कि अभी इन लॉज के फैमिलीज़ में लड़कियां इनसिक्योर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की जैसे ही जाती है तो सास उसको नौकर समझ लेती है, सारा काम उसके माथे पर थोप देती है, जब तक नहीं रहती है सारी कामों को करती है। जैसे ही बच्चे का शादी हुआ तो लगता है कि अब राजशाही राज ठाठ बाट में चलेंगे, तो ये गलत है। मदद करना चाहिए, सबके अपने अपने ड्यूटीज़ हैं, वो प्रयास करेगी लड़की कि हम अधिक कामों को करें। इसका मतलब ये थोड़ी है कि माँ के घर तो वैसे नौकरी वाला काम करके आई थी, थोड़ा बहुत करती होगी, धीरे धीरे सीख जाएगी। जब उसके अपने ऊपर लायबिलिटी जाएगा तो सारे काम को कर ले। एकाएक नहीं थोपना चाहिए, एकाएक थोपने के कारण ही सास बहू का रिश्ता खराब होते चला जाता है। और शुरू में जब फ्रिक्शन हो जाएगा ना तो बाद में कितनों मिलाप होगा। एक बार शुरू में गए, 2-4-6 महीना में आपकी सास आपको गाली गलौज कर दी, लड़ दी, और वो जीवन भर याद रहेगा, क्योंकि वह लर्निंग स्टेज होता है। आप उसमें सामंजस्य स्थापित करना चाहते हैं तो दोनों तरफ से ना होना चाहिए। लेकिन क्या करती है सास को, थोड़ा अपना ईगो रहता है, मेरा घर है, नहीं जो आए हम ही तो। अब बहुत तो अभी पढ़ी लिखी है, हमको भी नियम कानून में ज़्यादा बोलिएगा तो जेल में भेजा देंगे, तो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन हो जाता है। ऐसा मान लीजिए आपके पास लॉज हैं, अच्छी बात है, उनका घर है, स्वामित्व है, अच्छी बात है, लेकिन क्या होता, को रिलेशन होना चाहिए अच्छे रिश्ते के लिए। शुरू में सास को चाहिए कि हम अपने बेटी की तरह सपोर्ट करें, तब ना उधर बेटी की तरह स्नेह का आप आशा कर सकते हैं। यहाँ मालिक की तरह सपोर्ट करिएगा तो उधर नौकर की तरह ना, चलो लो खाना खाना है तो खाओ, नहीं खाना तो नहीं खाओ, नौकर का यही ड्यूटी होता है। लेकिन स्नेह क्या होता है, जब आप नहीं खाते हैं तो आपकी माँ रिक्वेस्ट भी करते, खा लो, कभी मुँह में भी खिला देती है, तोड़ के भी दे देती है, यह स्नेह है। लेकिन होटल में आप जाइए, ऑर्डर दीजिए, पैसा दीजिए, और होटल का मालिक आपको मुंह खिलाएगा, खाए चाहे छोड़ के चले आए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन माँ क्या करेगी, आपकी भाभी है, बहन है, तो आपके साथ एक रिलेशन है। यही कह रहा है कि इनसिक्योरिटी होता है। देखिए आगे है, एडिशनल डिमांड्स आर ऑफन मेड एंड
इफ देयर पेरेंट्स ऑफ द गर्ल फेल टू मीट दैम ब्राइब्स आर सब्जेक्टेड टू अनटोल्ड टॉर्चर एंड सफरिंग। देखिए क्या कहता है कि समय के साथ बहुत सारे परिवार में ऐसा देखा गया है कि दहेज की अतिरिक्त मांग की जाती है। शादी हो गया तो हमको एक बुलेट चाहिए, अब नहीं दिए तब क्या होगा, आपकी बेटी को पीटेंगे, तो आने नहीं देंगे। इस प्रकार से यातनाएं देते हैं जिससे लड़की क्या करती है, सफ़र करती है। लड़की का कोई दोष नहीं होता है, आपकी इच्छा हो गई, शादी से पहले आपने जो कहा जहाँ तक उसने संभव हुआ दिया, लेकिन शादी के बाद भी बहुत सारे लालची लोग होते हैं, कहते हैं कि हमको ये चाहिए, जिस कारण से लड़कियों को क्या किया जाता है, यातनाएं दी जाती है। डॉरी इज justified on the ground that it enable their young couple to get comfortably settled in life। देखिए डॉरी का निर्धारण किस चीज़ पे किया जाता है कि लड़का अधिक सेटल है तो उसके क्या हो जाएंगे, प्राइज राइज कर जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। कम सेटल है, किसान वर्ग है, तो 1-2 लाख दीजिएगा तो कर लेगा। तो यहाँ पर वही कहा है कि ग्राउंड क्या होता है कि आपके बच्चे कितने सेटल्ड हैं। इसलिए आप लोग को कहते हैं आपके पिताजी जो 4 लाख लड़कियां जो हैं, लड़का तो छोड़ दीजिए देना ही नहीं है, लड़कियां जो हैं 4 लाख जो उसको दीजिएगा, 4 लाख आप पढ़ाई पे खर्च कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, आपको कोई दहेज मांगने वाला नहीं होगा। तो आपके पास आएगा हमारे घर में शादी कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा। आप छोटा भी जॉब कर लेते हैं ना तो आपको किसी परिवार वाले को खुशामद करने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आ जाएगा। तो इसलिए जो उसको हम 4 लाख 5 लाख देंगे हम अपने लिए खर्च कर लेते हैं और अपने जीवन को सेटल कर लेते हैं। तो देखिए आगे कह रहे हैं डॉरी इज, ये हो गया, इट इज ऑल्सो सेड दैट इज ए काइंड ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी तरफ बहुत सारे गार्जियन क्या होते हैं, 5 लाख दे देते हैं ना तो सिक्योरिटी महसूस करते हैं, क्योंकि लड़का छोड़ेगा तो कहेंगे 5 लाख रुपया लाओ, क्या किसी प्रकार का यातना देंगे तो उस पर क्या कर देंगे, डॉरी एक्ट का मामला 5 लाख का ठोक देंगे, बढ़ा चढ़ा के भी ठोक दिया जाता है। ठीक है, समय के साथ इसका दुरुपयोग भी होने लगा है। तो यही है कि इसे एक सिक्योरिटी माना जाता है, लड़का पक्ष वाला डर जाता है कितना रुपया लिए हुए हैं, अगर कुछ होता है तो हम पे डॉरी एक्ट हो जाएगा और हमको इतना रुपया पे करना पड़ जाएगा या तो हमको जेल हो सकता है। तो सिक्योरिटी भी मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जहाँ रिलेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ कोई सिक्योरिटी काम नहीं करता, बड़े बड़े रिश्ते टूट गए। However, all such justification is hollow। लेकिन इस प्रकार के जो आप न्याय संगत बात करते हैं वह खोखला है। हमें भी तुरंत कहे कि रिलेशन अच्छा नहीं है तो पैसे कोई मायने नहीं रखते हैं, पोस्ट कोई मायने नहीं रखते हैं। ऋतिक रोशन का शादी टूट गया, करोड़ों में कमाता, एक नहीं सर, कितना दिन हो गया। ऋतिक रोशन एक स्मार्ट भी है, सुंदर भी है, पैसा वाला भी, अच्छे परिवार से, और उसका रिलेशन टूट गया। वो भी कब, जब उसका बेटा 12 साल का था तब रिश्ता टूट गया। हाँ, 2 बच्चे थे। अब देखिए वो बच्चा कहाँ जाएगा, माँ के साथ जाएगा, पिता का, वो लटका रहेगा बीच में। आमिर खान 60 साल में शादी करने जा रहा है, उसका बेटा बेटी कहाँ जाएगा। तो ये क्या खूब पैसा हो जाए, नहीं उसकी वाइफ को डिवोर्स दे दिया कि जो दंगल मूवी में लड़की काम की थी हीरोइन, उसी के साथ उसका डेटिंग वगैरह कितना बार मीडिया वगैरह में आया है। अब ये देख लीजिए अरबाज खान है, बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, वो भी करोड़ों में कमाता है। मलाइका अरोरा उसकी पत्नी अर्जुन कपूर के साथ घूम रही है, नहीं घूम रही है। तो देखिए ये नहीं है कि आपके पास खूब पैसा आ जाएगा तो सिक्योरिटी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि रिलेशन अच्छे होने चाहिए। आप हमें तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आपको लगेगा कि सर ने हमें कुछ ज्ञान दिया। जिस समय आपके मन में आएगा कि सर के यहाँ पढ़ने जाते थे, सर हमको 300 का महीना ठग लिए, तो रिस्पेक्ट नहीं आएगा। भले आप प्रणाम कर ही लीजिएगा लेकिन वह फीलिंग्स कभी भी नहीं आएगी। तो आपके मन में जब तक हमारे प्रति स्नेह आएगा, किससे, हम अब अधिक से अधिक अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो रिश्ता भी उसी प्रकार से, पैसे से, सुंदरता से रिश्ता बन। मलाइका अरोरा भी सुंदर कम ऐसी बात नहीं है, ऋतिक रोशन भी कम सुंदर ऐसी बात नहीं, कम पैसा, दोनों कमा रहा है, दोनों पैसा कमा रहा है, पैसा का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी रिश्ते बने हुए नहीं हैं। देखिए आगे कह रहे हैं, इन फैक्ट ऑल सच जस्टिफिकेशन आर नथिंग बट टू कवर अप द इविल एंड ब्रूटलिटी ऑफ द डॉरी सिस्टम। देखिए वास्तविकता ये है कि इस प्रकार की न्याय संगत बातों करने, कानून बनाने से इसमें जो निर्दयता आई है, इस डॉरी सिस्टम के जो ड्रॉबैक हैं उसको पाटा नहीं जा सकता है। इन माई ओपिनियन टेलीविजन, आगे क्या है, जस्टिफिकेशन, नेसेसरी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू गेट रीड ऑफ दिस सोशल इविल्स अगेंस्ट वुमेन। हम लोगों को चाहिए कि इसके प्रति एक मजबूत कदम उठाना चाहिए। मजबूत कदम एक ही है, क्योंकि दूसरे के लोगों को बदलने से अच्छा है कि हम अपने आप को बदल देंगे। पूरा दुनिया में आप कितना प्रचार कर लीजिए कि दहेज लेना पाप है, अर्थात अपराध है, और देना भी अपराध है, लेकिन समाज, बात नहीं कीजिए,
समाज में क्या हो रहा है, रोज दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। क्या पुलिस वाले नहीं जान रहे, नेता नहीं जान रहे? अभी हमारे यहाँ शराब की स्थिति हो गई है, शराब है लेकिन दिखता नहीं है, सब कह रहा है, लेकिन इसके लिए कोई हिम्मत ही नहीं कर रहा है कि हम आवाज़ उठाएं। लोग ऐसे कहने वाले बहुत हो जाएंगे कि हमारे बगल में भी शराब बिकता है, तो आप अपना दायित्व निभा रहे हैं, आपके बगल में शराब बिक रहा है, आप देख रहे हैं, तो क्या पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? नहीं कर रहे। पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं? टाइम हो गया, नहीं कर पा रहे, अपने दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। दूसरे से उम्मीद कर रहे हैं कि वह दारू ना बेचे और दारू शराब ना पिए, लेकिन आपको जब सरकार यह पावर दिया है कि आपकी बातों को गोपनीय रखा जाएगा, तो आप थाना से, अगर आपका न्याय संगत लग रहा है कि थाना प्रभारी हमारे साथ गलत, तो हेड ऑफिस कॉल कर दीजिए ना। नहीं कर सकते हैं जहां आपकी बातों को गोपनीय, लेकिन ऐसा हिम्मत करते हैं, कहते हैं हमको क्या लेना ना, हम नहीं पीते, हम सुरक्षित है। एक बात ध्यान रख लीजिए, आपके समाज में गलत हो रहा है तो आप भी उतने ही दोषी हैं जो कर रहे हैं। कल कोई पीकर मोटरसाइकिल चलाता है, आपको पीछे से धक्का मार देता है, तो उसी का पैर हाथ टूटेगा, आपका भी टूटेगा। तो समाज में गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना एक सजीव प्राणी का मुख्य उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है, वो करना चाहिए। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं कि इसके प्रति हमें स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और स्ट्रॉन्ग स्टेप्स में हमारे हिसाब से अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इन माय ओपिनियन टेलीविजन एंड फिल्म में प्ले अ डोमिनेट रोल अगेंस्ट दिस इविल। सिनेमा वगैरह में कई सारी मूवी बनाए गए हैं जिसमें इस बातों को दिखाया गया। विवाह सिनेमा बहुत एक अच्छे उदाहरण के रूप में है, लेकिन ऐसा समाज में होता है? शादी होने के बाद जला देता है, वहाँ तो शादी से पहले जलने के बाद भी बहू एक्सेप्ट किया था, नहीं तो वह सिनेमा तक ही सीमित रह गया। डोमिनेटिंग रोल प्ले कर रहा है लेकिन वह सिनेमा तक ही, उसको धरातल पर उतारने की बात है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन शुड कैरी ऑन एंड इंटेंसिव प्रोपेगेंडा अगेंस्ट सच ऑफेंस। इसमें मुख्य रूप से जो महिलाओं का एक संगठन है उसको आवाज़ उठाना चाहिए, और इससे प्रभावशाली बनाने के लिए इसका अच्छा से प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि इससे क्या हो सके, हम लोग बच सकें। इसके लिए सभी की अहम भूमिका होनी चाहिए। और हमारे हिसाब से लड़की बस एक ही काम करिए, अपने आप को इस लेवल बना लीजिए, सामने वाले को मुंह खोलने से पहले 4 बार सोचना पड़े, कहीं हम ही को ठुकरा ना दिया जाए। लड़का किसी लड़की को रिजेक्ट करता है, इसका कारण क्या है? आपसे वह बेहतर है। आप अपने आप को इस लायक बनाइए कि लड़का आपको देखने के लिए आए तो उसे यह लगे कि कहीं हम ही को रिजेक्ट ना कर दे। हम ही को, ये नहीं है कि लड़का का बुराई कर रहे हैं, लड़का अभी स्टेबल है इसलिए इनको आगे बढ़ने की तरीके के बता रहे हैं। आप भी मेहनत करिए, लड़का भी आईएएस बन जाइएगा, लड़की भी आईएएस बन जाएगा, तो कोई एक दूसरे को ठुकरा नहीं सकता। ये नहीं है कि आप रहिएगा किसान, लड़की खोजिएगा आईएएस, तो लड़की ठुकरा देगी, स्वाभाविक है। और लड़कियाँ दहेज इसलिए चाहती है, आज हमारे समाज में दहेज इतना इसलिए दिया जाता है कि हमारे माता पिता क्या सोचते हैं कि हम अपने बेटी को अच्छे से अच्छे नौकरी करने वाले, अच्छे से अधिक पैसे वाले घर में शादी करें, इसलिए देने जाते हैं, खुद से देने जाते हैं। तो इसको क्या करना है? रिड्यूस करना है। ख़त्म एक ही बार नहीं होगा।